नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में अहम बैठक। पहलगाम शहीदों को महाराष्ट्र की श्रद्धांजलि, सरकार का 50 लाख का मुआवजा और नौकरी का ऐलान। एक छोटी बच्ची की रील्स में कैद हुए दहशतगर्द, पहलगाम हमले से पहले की मिली बड़ी लीड। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान शिक्षा विभाग की वेबसाइट को किया हैक। और कश्मीर में सैलानियों पर मंडराता खतरे का साया, 48 रिसोर्ट बंद, पहलगाम हमले के बाद अलर्ट मोड पर भारतीय एजेंसियां। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री सचिव गोविंद मोहन ने की है। इसमें बीएसपी, एनएसजी और असम राइफल्स के प्रमुखों के साथ साथ एसएसबी और सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को जम्मू और कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में 13 स्थानों पर छापेमारी की ताकि आतंकवादी ठिकानों का पर्दाफाश किया जा सके। श्रीनगर पुलिस ने शहर के कई स्थानों पर ओवरग्राउंड वर्कर्स और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सहयोगियों के घरों पर व्यापक छापेमारी की। श्रीनगर पुलिस ने 63 व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली। सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाई जा रही है। खबर के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए महाराष्ट्र के नागरिकों को राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी घोषणा करते हुए मृतकों के परिवारों के लिए कई अहम फैसलों का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में शहीद मृतकों के हर परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। सिर्फ यही नहीं, राज्य सरकार इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी विशेष योजना बनाएगी ताकि शहीदों का परिवार भविष्य में किसी भी कठिनाई से ना जूझे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा है कि पुणे के शहीद संतोष जगदाले के परिवार की बेटी से नौकरी के संबंध में बातचीत हो चुकी है, जिसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारत देश को हिलाकर रख दिया है और सभी देशवासी बड़े पैमाने पर आक्रोश में भी हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई है वो हर राज्य के लिए एक मिसाल है। शहीदों के परिवार के साथ महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। महाराष्ट्र सरकार की ये पहल सिर्फ अपने राज्य के लोगों के लिए एक मात्र भरोसा तो है, साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी, जिसका निर्वाह महायुति की सरकार ने किया है। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में हमारे जिन भाइयों की मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, ऐसे भाइयों के परिवारों को मदद करने का निर्णय हमारे मंत्रिमंडल ने लिया है। उनके परिवार को 50 लाख रुपया कंपेंसेशन या मदद हमारी सरकार की ओर से दी जाएगी। उनके बच्चों के पढ़ाई की दृष्टि से मदद की जाएगी और साथ में जिनके यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, उनके यहाँ पर एक व्यक्ति को उनके जो सीधे रिश्तेदार है, बेटा है, बेटी है, ऐसे किसी को सरकारी नौकरी में भी हम नौकरी देंगे। इस प्रकार का निर्णय आज हमने किया है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में 28 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिनमें महाराष्ट्र के 6 नागरिक भी शामिल थे। अब इस हमले की जांच में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुणे निवासी एक पर्यटक की बेटी के लिए बनाए गए रील्स वीडियो में 2 संदिग्ध आतंकवादी कैमरे में कैद हो गए हैं। हमले से ठीक 4 दिन पहले श्रीजीत रमेशन अपने परिवार के साथ कश्मीर के बेताब वैली घूमने पहुंचे थे। यहीं पर उन्होंने अपनी बेटी का रील्स बनाते हुए कुछ वीडियो शूट किए थे। वीडियो में जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि बैकग्राउंड में 2 संदिग्ध युवक कैमरे में दिख रहे हैं, बिल्कुल वही चेहरे जिनके स्केच आतंकवादी की घटना के बाद एनआईए ने
जारी की हैं। श्रीजीत ने ये वीडियो और फोटो तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। अब इन रील्स की मदद से जांच एजेंसियां आतंकियों की मूवमेंट और पहचान को लेकर बड़ी लीड हासिल करने में जुटी हुई हैं। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक छोटी सी रील अब देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम सुराग बन चुकी है और कैमरे की ये नज़र अब आतंकियों तक पहुंचने की राह खोल सकती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस रील को लेकर पुणे निवासी श्रीजीत रमेशन। देखिए, ये जो अटैक हुआ था वो तो 22 तारीख को हुआ था, लेकिन हम लोग जो है 18 तारीख को वो स्पॉट पे थे बैसरेन वैली में, और 18 तारीख को बैसरेन वैली से 7.5 किलोमीटर पे जो है बेताब वैली करके है, वहाँ पे जाने के बाद एज यूजुअल एक नॉर्मल टूरिस्ट की जगह हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे थे। मेरा बच्ची का रील्स बनाते समय ये 2 जो सस्पेक्ट उसमें से गए, और उस टाइम तो अपने को कोई लगा नहीं कि ये टेररिस्ट है वगैरह, लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि कोई रील के बीच में आया तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट होने के कारण उनका चेहरा जो है दिमाग में था, और जब वापस हम 24 को ट्रिप खत्म करके आने के बाद जो है दूसरे दिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो 4 फोटोज टेररिस्ट के पब्लिश किए, वो देखने के बाद ये चेहरा कहीं ना कहीं इसमें से 2 हमने देखी, जैसा वो कॉन्फिडेंट लगा। जिसके बाद रात को 1:30-2 बजे तक हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जो है बेताब वैली, पहलगाम, वही साइड्स के वीडियो और फोटो सर्च किए, और उसमें ये वीडियो निकला, जिसको हम लोग ने स्क्रीनशॉट मार के देखने के बाद, और सामने तो हमने देखा ही था, तो उसका जो है पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, हेयर स्टाइल सब मैच होने के कारण हमने NIA दिल्ली को इसका इन्फॉर्मेशन दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने राजस्थान की शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को पाकिस्तान साइबर फोर्स के जरिए हैक किए जाने का मामला सामने आ रहा है। वेबसाइट पर आपत्तिजनक संदेश और छवियां प्रदर्शित की गई हैं। जब यूजर्स ने शिक्षा विभाग की वेबसाइट educationrajasthan.gov.in को खोलने की कोशिश की तो होम पेज पर फैंटास्टिक टी क्लब शीर्षक दिखाई दिया और नीचे लिखा था पाकिस्तान साइबर फोर्स हैक्ड इमेज। इसके साथ ही साइट पर हालिया पहलगाम आतंकी हमले को आंतरिक साजिश बताया गया। हैकर्स ने वेबसाइट पर भारत विरोधी और भड़काऊ संदेश भी पोस्ट किए हैं। इतना ही नहीं, हैकर्स ने पहलगाम हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के विरुद्ध भी आपत्तिजनक बातें पोस्ट की हैं। ये घटना दर्शाती है कि कैसे पाकिस्तानी हैकर भारतीयों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमला न केवल वेबसाइट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तानी हैकर समूह भारतीय वेबसाइटों को निशाना बनाने में सक्रिय हैं। राजस्थान सरकार ने इस मामले में साइबर क्राइम सेल और CERT इनको जांच के निर्देश दिए हैं। IT विभाग और शिक्षा विभाग की टीमें वेबसाइट की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं और हैकिंग के स्रोत की पहचान में जुटी हुई हैं। सरकार ने हैकर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। सरकार ने वेबसाइट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये हमला भारत और पाकिस्तान के बीच साइबर जंग की एक और घटना है, जो दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रही है। कश्मीर में खतरे की आहट और सरकार की सख्त कार्रवाई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर करीब 48 रिसोर्ट बंद कर दिए गए हैं। बेरीनाग से लेकर दूधपात्री तक अब सन्नाटा पसरा है। वजह एक ही है, सक्रिय आतंकी और संभावित हमला। सूत्रों के मुताबिक TRT जैसे संगठन बड़ी साजिश रच रहे हैं और अब कश्मीर सिर्फ हसीन वादियों का नहीं, फुल प्रूफ निगरानी का इलाका बन गया है। देखिए सुरक्षा एजेंसियों की गाइडलाइंस पर जम्मू कश्मीर में किस तरह से कदम उठाए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में सरकार ने सुरक्षा की चिंता के कारण दर्जनों रिसोर्ट और कई मशहूर पर्यटक जगहों को बंद कर दिया है। इस खूबसूरत इलाके में, जो अपनी शांति और वादियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है, करीब 48 रिसोर्ट बंद कर दिए गए हैं। दूधपात्री और वेरीगांज जैसे कई पर्यटन स्थल अब पर्यटकों के लिए बंद है। बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर यह फैसला लिया है। कश्मीर में आतंकी हमलों की आशंका को लेकर खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी। इसी वजह से 87 में से 48 पर्यटक स्थानों को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने
तो पहलगाम में हुए हमले के बाद घाटी में कुछ छिपे हुए आतंकी सक्रिय हो गए हैं और उन्हें हमला करने के लिए निर्देश भी मिले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के घरों को उड़ाने का बदला लेने के लिए टीआरटी संगठन कुछ खास लोगों की हत्या और बड़े हमले की योजना बना रहा है। इसी वजह से गुलमर्ग, सोनमर्ग और डल झील जैसे संवेदनशील पर्यटन स्थलों पर पुलिस की खास टीमें और एंटी फिदाइन दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। आमतौर पर भी घाटी में आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी पर निशाना साधे जाने वाले गायब पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस पर बीजेपी के नेता अब अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने गायब पोस्ट पर कहा है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो हमारे बीच रहता है, लेकिन अगर हम उन्हें लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहें तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की गई है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है कि भारत में मीर जाफर के समर्थक मौजूद हैं। सिर तन से जुदा आज लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा बन गई है। गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं जिससे देश शर्मिंदा होता है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि वे पाकिस्तान को संकेत दे रहे हैं कि इस आतंकी हमले में कांग्रेस पार्टी अपने देश के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कोई मासूम पोस्ट नहीं है, ये हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने और देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की एक भयावह जहरीली साजिश है। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है यह कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। यह शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, यह चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस
लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप का प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता विजय वडेट्टीवार और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया सहित जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने विवादित बयान दिया है। विवादित बयान को लेकर सत्ता पर काबिज महायुति की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी नेताओं द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस का नाम बदलकर पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री वडेट्टीवार ने तो जो लोग शहीद हो गए उनके परिवार वालों के ऊपर ही शक पैदा कर दिया। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई आतंकवादी हमला करता है तो धर्म पूछ करके हमला करता है क्या? जबकि सच यह है कि जो लोग मारे गए इस आतंकवादी हमले में उनके परिवार के लोगों ने ही सबसे पहले बताया कि कैसे आतंकवादियों ने उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और यह भी पूछा कि तुम कलमा पढ़ सकते हो क्या। और इस प्रकार की प्रक्रिया में एक व्यक्ति बंगाल के थे जो कलमा पढ़ करके बताया और उनको छोड़ दिया गया और बाद में बताया कि मैंने कलमा पढ़ा इसलिए बच गया, मैं हिंदू हूं। तो इस प्रकार से कांग्रेस वालों ने हमारे शहीदों के जख्मों पर नमक लगाने का जो एक अभियान शुरू किया उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। वडेट्टीवार की तरह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का बयान भी बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, जबकि उनकी पार्टी और पार्टी मीटिंग में कह के जाती है कि आप जो निर्णय लेना चाहें कांग्रेस उसके साथ है। ऐसे कांग्रेस वालों को भारत विरोधी भूमिका लेने से बाज आना चाहिए। आरबी तिम्मापुर एक कर्नाटक के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया है कि जब इंसान पर आतंकवादी गोली चलाते हैं तो गोली चलाते समय धर्म के बारे में कोई विचार नहीं करता है, पूछता नहीं है। यह भी एक सरासर आपत्तिजनक बयान है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के नेता हैं, जम्मू कश्मीर के सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान पहलगाम में जो दहशतवादी आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, यह स्वयं पाकिस्तान कह रहा है और इसलिए जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनको अलग ढंग से जांच करनी चाहिए। मतलब इनको पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा है, हिंदुस्तान पर कम भरोसा है, ऐसे सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि पाकिस्तान का उसमें शायद सहभाग नहीं होगा। इस बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। यह कांग्रेस वाले पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तारिक अहमद कर्रा जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के बजाय टेबल पर बैठ करके उनसे चर्चा की जाए। यह जानबूझ के पाकिस्तान को बचाने के लिए और हिंदुस्तान की भूमिका को कमजोर करने के लिए कांग्रेस वालों की तरफ से एक कार्रवाई चल रही है। जब देश के किसी कोने में संकट आता है तो वहीं किसी और कोने से इंसानियत की मिसाल भी उठ खड़ी होती है। जब कोई जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर कोई किसी अनजान के लिए फरिश्ता बन जाए, इससे बड़ी मानवता क्या हो सकती है। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है कश्मीर के खुर्शीद भाई ने, जो यवतमाल के 5 परिवारों के लिए संकट की घड़ी में मसीहा बनकर सामने आए। 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पर्यटकों में दहशत फैला दी। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई। उसी वक्त कश्मीर घूमने गए यवतमाल के 5 परिवारों की यात्रा भी थम गई। डर, चिंता और खौफ के बीच रास्ते बंद थे और रहने की कोई जगह नहीं थी। इसी बीच उनकी मुलाकात कश्मीर के बोनी गांव में एक छोटे दुकानदार से हुई। नाम था खुर्शीद। जब इन परिवारों ने रात गुजारने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो खुर्शीद भाई ने अपना घर उनके लिए खोल दिया। अपने घर के 3 कमरे इन लोगों को दे दिए और खुद अपने परिवार सहित एक कमरे में सिमट गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के यवतमाल के इन परिवारों को सुरक्षित निकालने के लिए उन्होंने नागपुर के विधायक से संपर्क कराने में भी मदद की। 24 अप्रैल को सभी 5 परिवार सुरक्षित यवतमाल लौट आए।
महाराष्ट्र के नरेंद्र भंडारकर और किरण भंडारकर जैसे यात्रियों ने खुर्शीद भाई की इस मदद को ईश्वर का वरदान बताया। यवतमाल के परिवारों के लिए इस आतंक खौफ के साए के बीच उभरी मदद की कहानी को लेकर ये कह सकते हैं कि जब आतंक डर पैदा करता है तब कहीं न कहीं एक खुर्शीद भाई अपने दरवाजे खोल देते हैं और ये बताता है कि धर्म नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना का जिक्र करते हुए यवतमाल के परिवार। जम्मू पर्यंत म्हणजे आम्ही जेव्हा पहलगामला गेलो, पहलगामला आम्ही खूप पाऊस असल्यामुळे एक रात्र आम्हाला हॉटेलमध्येच राहावं लागलं। त्यामुळे आमचं पुढचं म्हणजे आमचं सगळं पाहणं, बेताब व्हॅली वगैरे पाहिली आम्ही, पण तिथून मग आम्हाला खूप त्रास झाला। खाण्यापिण्याची व्यवस्था नव्हती, जवळ होतं ते आम्ही खाल्लं आणि मग रस्त्यात खूप आम्हाला त्रास झाला आणि मग आम्ही त्यांच्या मुसलमान कुटुंब आहे त्यांच्या घरी आश्रय घेतला आणि मग तिथून आम्ही रस्त्याने निघालो। तरी ते रस्ता इतका खूप अवघड होता का रेती काढून बर्फ काढून आम्हाला समोर जावं लागलं आणि खूप अडचणीतून आम्ही समोर आलो आणि मग तिथे जम्मूवरून आम्ही सरळ दिल्लीला पोहोचलो। खूप व्यवस्था केली त्यांनी सगळ्यांनी, एसपी साहेबांनी आणि कंट्रोल वरून फोन आला, कलेक्टर साहेबांनी मदत केली, सगळ्यांनी आम्हाला भरपूर मदत केली। आम्ही पहलगामला आदल्या दिवशीच होतो, त्या दिवशी आम्ही तिथं मुक्काम केला। पावसामुळे आम्हाला काही ठिकाणं पाहता आली नाही, म्हणून आम्ही मग ज्या दिवशी घटना घडली त्या दिवशी आम्ही बेताब व्हॅली वगैरे पाहिली आणि पुढं बायसन व्हॅलीला जाण्याचंही नियोजन होतं, परंतु त्या दिवशी आमचं रिझर्वेशन असल्यामुळे आम्ही तिकडे जाऊ शकलो नाही आणि आम्ही त्याच तारखेला परत आलो। तर लगेच आम्ही रोड बंद असल्यामुळं गडकरी साहेबांशी संपर्क साधला आणि त्यांनी आम्हाला राजौरी पूछ मार्गे जाण्याचा सल्ला दिला। तिथल्या कंट्रोल रूमशी संपर्क केला आणि त्यांनी पुढे त्या मार्गे आम्हाला जम्मूला पोहोचवलं। हां, तर ते एक खुर्शीद भाई नावाचे मुस्लिम कुटुंब होते आणि त्यांच्या पत्नीचं नाव शाइस्ता आहे। तर त्या कुटुंबाला आम्हाला देवदूतासारखी मदत केली, कारण तिथं 2 रूम असताना फक्त 3 रूम त्यांच्या होत्या, किचनमध्ये ते लोक झोपले आणि 2 रूम आम्हाला उपलब्ध करून दिल्या आणि एवढ्या लोकांची शेजाऱ्याकडून अंथरूण पांघरुणाची व्यवस्था केली आणि आम्हाला त्या मुस्लिम कुटुंबाबद्दल अतिशय आदर आहे, कारण त्यांनी अशा परिस्थितीत जात पात पंथ कोणताही भेद न करता आम्हाला त्या पडदा पद्धती असताना सुद्धा त्यांनी आम्हाला त्यांच्या घरामध्ये जागा दिली। हे अतिशय त्या कुटुंबाचे आमच्यावर उपकार आहेत। मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात क्राइम ब्रांच ने एक बार पर छापा मारकर अश्लील डांस का भंडाफोड़ किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कोहली के नेतृत्व में पेनिसुला नामक बार पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। पुलिस को पक्की जानकारी मिलने के बाद ही संबंधित बार पर छापामारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि बार में महिलाएं छोटे कपड़ों में पौआ चढ़ाकर आई हूं गाने पर अश्लील डांस कर रही थी। महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से सभी महिलाओं को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। इस छापेमारी में तकरीबन 24 महिलाएं और 13 पुरुषों समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में बार का मैनेजर, वेटर, कैशियर और ग्राहक शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरी कार्रवाई उल्लासनगर के हिल लाइन पुलिस थाने की सीमा में हुई है और इसमें पुलिस टीम ने सटीक योजना के तहत इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई से साफ है कि पुलिस ने उल्लासनगर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुटी दिख रही है। आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
भारतीय महिला टीम की बल्लेबाज प्रतिका रावल महिला वनडे क्रिकेट में इतिहास रचने के करीब हैं। प्रतिका के पास महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 500 रन पूरा करने का मौका होगा। फिलहाल ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की पूर्व बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स के नाम है, जिन्होंने 9 पारियों में वनडे में 500 रन पूरे किए थे। प्रतिका ने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 62 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए थे। भारत ने इस मैच में श्रीलंका को 9 विकेट से हराया था। प्रतिका ने इस मैच में स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की थी। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जाने माने मलान के नाम वनडे में सबसे तेज 500 रन पूरे करने का रिकॉर्ड है। मलान ने सिर्फ 7 पारियों में ऐसा किया था। प्रतिका सबसे तेजी से ऐसा करने वाली भारतीय खिलाड़ी बन सकती हैं और शुभमन गिल को पीछे छोड़ सकती हैं। प्रतिका महिला और पुरुष मिलाकर वनडे में सबसे तेजी से 500 वनडे रन पूरे करने वाली दूसरी बल्लेबाज बन सकती हैं। वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस कामयाबी से न केवल क्रिकेट जगत में बल्कि राजनीतिक हस्तियों के बीच भी वैभव सूर्यवंशी की चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान कर दिया है और उन्हें फोन कर बधाई भी दी। सूर्यवंशी की इस कामयाबी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए सरकार खिलाड़ियों के हर कदम पर साथ है। वैभव सूर्यवंशी की उम्र महज 14 साल है और उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर भारतीय क्रिकेट में एक नई उम्मीद को जन्म दिया है। सभी को उन पर गर्व है और भविष्य में वे भारतीय टीम के लिए नए कीर्तिमान रचेंगे। बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान को अब तलाश है एक ऐसी स्क्रिप्ट की जो उनके करियर की डूबती नैया को पार लगाए। पिछले काफी वक्त से सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। अब सलमान को भी जरूरत है एक ऐसी स्क्रिप्ट की जो उनके फैंस का दिल एक बार फिर से जीत ले। वहीं अब खबर आ रही है कि 10 साल पहले सिनेमा घरों में सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान का सीक्वल बनने जा रहा है। बजरंगी भाईजान में सलमान ने एक्शन, रोमांस और इमोशन को बड़ी ही संजीदगी के साथ निभाया था। कहानी के साथ साथ कलाकारों की परफॉर्मेंस की भी सराहना हुई थी। अब 1 दशक के बाद फिल्म की चर्चा हो रही है। दरअसल बजरंगी भाईजान के राइटर के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्होंने सलमान को एक लाइन में बजरंगी भाईजान फिल्म के सीक्वल की कहानी सुनाई और सलमान को कहानी पसंद आ गई। यानी इस खबर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद जल्द सलमान खान बजरंगी भाईजान के सीक्वल में नजर आएंगे। लेकिन इस बार मुन्नी फिल्म में बोलेगी या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।